अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में बड़ी फतह का इंतजार, कौम दुआ गो। पाकिस्तान 21 साल बाद होगा जीत से हमकिनार। फाइनल में शाहीन जापानी खिलाड़ियों पर झपटने को तैयार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त, 5 में से 3 मैच जीते, 2 बराबर रहे। कौमी हॉकी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर शानदार, कौमी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जानदार। साबिक ओलंपियंस ने फाइनल में पाकिस्तानी टीम को फेवरेट करार दे दिया। साबिक कप्तान शहबाज सीनियर ने कहा, खिलाड़ी गेम प्लान के मुताबिक खेलें, आवाम की दुआएं कौमी टीम के साथ हैं। आसिफ बाजवा का कहना है, नामसाइद हालात के बावजूद खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, फाइनल जीत कर वापस आएंगे। कौमी हॉकी टीम ने फाइनल से पहले ही कौम के दिल जीत लिए। ऐसा लगाया जोर, हर तरफ मच गया शोर। साबिक हॉकी प्लेयर्स, नौजवान खिलाड़ी और परिस्तार सब जीत की लगन से सरशार। पुरजोश हॉकी शायकीन कहते हैं, टीम पाकिस्तान जीत कर बता दो हम हैं चैंपियन। तेरह साल बाद फाइनल में पहुंचे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो फाइनल जीतेंगे। जिस तरह क्रिकेट को हम तरजीह देते तो इस तरह चाहिए कि हम हॉकी को भी, हमारा कौमी खेल है तो इसको भी सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, उसके बावजूद आप ये देख लें लड़के जो है ना वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं और फाइनल में चले गए। कौम अपनी टीम के साथ सब मिलकर जीत का जश्न मनाएंगे। टीम जीत कर आए, हॉकी के लिए जो हो सका करके दिखाएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो लिंक पर टीम प्लेयर से वादा। कौमी हॉकी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर खुशी का इजहार। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल बराह रास्त दिखाने का ऐलान। कौमी खेल हॉकी की खुशहाली के दिन करीब आ गए। टीम कामयाब होकर वतन वापस लौटेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती की सुनो न्यूज से गुफ्तगू। खिलाड़ियों के वाजिबात जल्द अदा कर दिए जाएंगे। इदारों में कौमी खेल की टीमें दोबारा बहाल कराएंगे। वतन वापसी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। खिलाड़ियों के मसाइल और फेडरेशन को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया जाएगा। सुनो न्यूज ने कौमी हॉकी टीम की आवाज हुकूमती ऐवानों तक पहुंचा दी। 10 मई के मॉर्निंग शो सुनो पाकिस्तान में कप्तान इमाद शकील बट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा, आपने एक स्टेप लिया तो फाइनल खेल रहे हैं, अब हॉकी पर ध्यान दें, यही टीम आपको ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जीत कर दिखाएगी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई न करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं मुअत्तल किया। ECP लॉ विंग ने अपनी राय दे दी। इलेक्शन कमीशन का वजारत कानून से भी राय लेने का इम्कान। लॉ विंग की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इजलास पीर को होगा। लाहौर हाई कोर्ट में PTI सेनेटर्स को आज़ाद करार दिलाने और मुस्लिम लीग नून में जम करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी 13 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन की घंटी बज गई। अब टैक्स भर के तफसीलात जमा कराने वाले का ही फोन बजेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और टेलीकॉम ऑपरेटर्स में नॉन फाइलर की सिमें बंद करने पर इत्तेफाक हो गया। 5000 नॉन फाइलर्स की तफसीलात मोबाइल फोन ऑपरेटर्स को दे दी गई। सारिफीन को सिम ब्लॉक करने से मुतालिक पैगामात मौसूल होने लगे। एक्टिव सिम के नॉन फाइलर सारिफीन पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। IMF ने 1 जुलाई से बिजली का टैरिफ बढ़ाने का प्लान मांग लिया। आलमी मालियाती इदारे का बिजली टैरिफ पैदावारी लागत के मुताबिक तय करने का मुतालिबा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक कहा गया, बिजली टैरिफ में क्रॉस सब्सिडी को खत्म किया जाए। ज़राई ट्यूबवेलों की सब्सिडी मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए। बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम से आगाह किया जाए। डिस्कोज की निजकारी और इंतजामी उमूर आउटसोर्स करने का प्लान भी तलब। पाकिस्तानी मईशत को गैर मामूली खतरात का सामना। IMF ने खबरदार कर दिया। स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी जायजा रिपोर्ट जारी। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के बावजूद खतरात गैर मामूली तौर पर ज्यादा हैं।
पाकिस्तान में सियासी पेचीदगियां और महंगा लाइफस्टाइल पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकता है। आलमी मालियाती इदारे ने अच्छी खबर भी सुना दी। पाकिस्तान में महंगाई में बतदरीज कमी हो रही है। अगले माली साल मजीद कमी आएगी। रवा साल मुआशी शरह नमू 2% और आइंदा साल 3.5% तक जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाहां है। पाकिस्तान में ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, कानकनी और दीगर शोबों में बेपनाह मौक़े हैं। हम हुकूमती गवर्नेंस के ढांचे और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामज़न हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। गंदुम खरीदारी में हुकूमती रोल खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने मुस्तकबिल में गंदुम खरीदारी की नई पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक नई गंदुम पॉलिसी को जल्द कानून की शक्ल दी जाएगी। किसानों से गंदुम प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। अरबों रुपए सूद और स्टोरेज अखराजात की बचत होगी। हुकूमत आलमी मार्केट के मुताबिक गंदुम की कीमत तय किया करेगी। चारों सूबों में गंदुम के यकसा निर्ख मुकर्रर होंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, पास्को में गंदुम खरीदारी का अमल शफाफ बनाया जा रहा है। बलोचिस्तान असम्बली के सामने तीसरे रोज भी किसानों का एहतजाज जारी। जमींदार एक्शन कमेटी का कहना है कि तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए, खाद और बिजली पर सब्सिडी दी जाए। गंदुम की सरकारी कीमत पर फरोख्त के लिए किसान रुल गए। केस्को की जानिब से 24 घंटे में ज़रई फीडर्स को 3 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। किसानों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी। पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, किसानों की उम्मीदों को पूरा करें। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुल्की मामलात को बेहतर करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मिलकर आगे बढ़ना होगा। कोशिश करूंगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पुल का किरदार अदा करूं। ऑपोजिशन भी मसाइल के हल के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। गवर्नर पंजाब ने दाता दरबार पर भी हाजिरी दी। गंदुम बरामद में 350 अरब रुपए का टीका लगाया गया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का मोहसिन नकवी और नून लीग पर स्कैंडल में मुलविस होने का इल्जाम। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फार्म 47 के मामले में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रिट दायर कर रहे हैं। जमात इस्लामी से भी तहरीक पर कोई बात नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैसलाबाद का 9 मई मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हिस्सेस बाजार का एक और तारीख साज हफ्ता। 100 इंडेक्स 1183 पॉइंट्स इजाफे के बाद 73,085 की सतह पर बंद हुआ। 122 अरब रुपए मालियत के शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई। ट्रेडर्स ने 81 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। मजमूई हिस्सेस की मालियत 9,878 अरब रुपए पर पहुंच गई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 4 करोड़ 42 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। लाहौर में चिकन की कीमतों को दोबारा पर्द लग गए। ब्रायलर गोश्त 2 रोज में 39 रुपए किलो महंगा। 1 किलो ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 477 रुपए मुकर्रर। जिंदा मुर्गी का फार्म गेट रेट 350 रुपए फी किलो है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी 329 रुपए किलो दस्तयाब। बलोचिस्तान असम्बली में समुंदर से गैर कानूनी मछलियां पकड़ने के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद MPA मौलाना हिदायतुर रहमान ने पेश की। मतन में कहा गया कि गैर कानूनी फिशिंग से मछलियों की नस्लें नायाब हो चुकी। बलोचिस्तान के साहिल से सालाना 70 अरब रुपए की मछलियां गैर कानूनी तौर पर शिकार की जाती हैं। हुकूमत माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। अली अमीन गवर्नर हाउस पर कब्जे की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। आईनी ओहदे पर मौजूद हूँ। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला को जवाब। बोले, मैं इन्हें सड़कों पर घसीटूंगा। मुझे तुम जैसे गुंडों से निमटना आता है।
आइंदा जो जबान इस्तेमाल करोगे वैसे ही जवाब मिलेगा, जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा। गैर जिम्मेदाराना बयानात देने की वजह से पार्टी के साख और मफादात शदीद मुतासिर हुए। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। मनफी रवैयों और बयानात से मुस्बत ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की गई। जवाब न देने की सूरत में पार्टी मजीद एक्शन लेगी। लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम के खिलाफ एहतजाज। लाहौर बार की अपील पर मातहत अदालतों में वकला की हड़ताल। वकीलों के पेश न होने पर अदालतों में मुकदमात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए गए। वकला का सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज मजीद बारिश और झक्कड़ चलने की पेशगोई। लाहौर में सूरज और बादलों में आंख मचोली। इस्लामाबाद में आंधी चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मिल्लत के इत्तेहाद और खिलाफत का झंडा बुलंद करने का वक्त आ गया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत हमारी मंजिल है। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा, मुसलमानों ने मिलकर कुफ्र को नाकों चने चबवाने हैं। इस्लामी मुल्कों को एक पेज पर इकट्ठा करेंगे। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल उम्मत के इकट्ठा ना होने की वजह से है। मुल्क में अल्लाह का निज़ाम नाफिज करेंगे। हमारा जीना और मरना अल्लाह के दीन के लिए है। IQ कमर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। IST के मुताबिक MM1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। नया सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। और कप्तान बाबर आजम बने सुनो न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा के मेहमान। बचपन की शरारतें, साथ ही क्रिकेटर्स की बातें भी बताईं। T20 वर्ल्ड कप रवानगी से पहले खूब हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला। दिलचस्प सवालात के जवाब भी दिए। प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा आप देख सकेंगे आज रात 11:03 पर सिर्फ सुनो न्यूज़ पर।